नमस्कार दोस्तों, एलडी बाबा क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम जीके जीएस का वन लाइनर प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो सबसे प्राचीन सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? तो 1920 में। कब शुरू किया? 1920 में शुरू किया। अगला प्रश्न है कि किस मुगल सम्राट के शासनकाल में ताजमहल का निर्माण हुआ? तो शाहजहां के शासनकाल में ताजमहल का निर्माण हुआ। अगला प्रश्न है कि रामायण और महाभारत किस भाषा में लिखे गए? तो संस्कृत भाषा में लिखे गए। अगला प्रश्न है कि अशोक महान किस वंश के शासक थे? तो अशोक महान जो थे वो मौर्य वंश के शासक थे। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1885 ईस्वी में हुई थी। ए ओम ह्यूम ने किए थे। अगला प्रश्न है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। बुद्ध कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। अगला प्रश्न है कि हिंदू पंचांग के अनुसार भारत का नया वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो चैत मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी है। किस वर्ष में भारतीय संविधान को अपनाया गया? तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। कौन सा है? मोर है। अगला प्रश्न है कि कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी प्रचुर मात्रा में मिलता है। यानी सभी कहा जा सकता है कि सभी खट्टे फलों में जो थे वो सी ही अधिकतर होता है। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत में सशस्त्र बलों का स्रोत सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। अभी राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है ना भी। अगला प्रश्न है कि सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो बैसाखी है। सिखों का प्रमुख त्यौहार बैसाखी है। अगला प्रश्न है कि लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? सरदार पटेल को कहा जाता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। अगला प्रश्न है कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा को अस्थाई सदन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे भंग नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि भारत में कब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था? तो राष्ट्रीय आपातकाल जो घोषित किया गया था 1962 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। अगला प्रश्न है कि हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों का संकल्पना ग्रहण की है? तो यूएसए। किससे? यूएसए से। अगला प्रश्न है कि यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितने अवधि के अंदर भरना आवश्यक होता है? तो 6 महीना के अंदर भरना आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू तथा कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देती है?
तो 370। कौन देती है? 370। अगला प्रश्न है कि फोर्थ स्टेट पद किसे संभरित करता है? तो प्रेस को करता है। आज का क्लास हम इतना ही प्रश्नों से समाप्त करते हैं। धन्यवाद।